वाइफ हैं, तो उनकी भी स्टोरी हम जानना चाहेंगे, कैसे इस बिज़नेस में उनकी एंट्री हुई, क्योंकि उनकी सफलता भी मतलब उन्होंने भी 6 महीने के अंदर-अंदर सफलता हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस बिज़नेस में एंट्री कैसे ली, क्या चैलेंजेस रहे, ये सब कुछ हम उनसे जानना चाहेंगे। जो कुछ भी अरुणा जी ने हमें बताया, वही सब कुछ अपने बारे में हमें सरिता जी भी बताएँगी। तो सरिता जी को मैं सर्च कर लेती हूँ। सरिता जी किधर हैं? सरिता धाकड़, ओके। सो अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको सरिता जी, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। आपके पास में ऑप्शन आ रहा होगा कैमरे का ऑलरेडी। कैमरा ऑन कर लीजिए सरिता जी, ओके। सो वेलकम सरिता जी। सरिता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिना तालियों के सरिता जी नहीं आएंगी। सरिता जी के साथ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग, क्या बात है, ब्लैक पहना है आपने? गुड मोदी के मॉर्निंग कायनात मैम, गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल सीनियर मैम, और गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल मोदी के फैमिली। ओके, सो सरिता जी है ना, थैंक यू सो मच आपके लिए मैम कि आपने घर बैठे हम लोगों को कुछ करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मेरी टीम में आने के लिए। अब इतने अच्छे अच्छे लीडर्स मेरी टीम में आएंगे तो मेरी टीम तेजी से ग्रो करेगी ना, ऑब्वियसली। ओके नहीं मैम, आप अच्छे हो तो फिर हम लोगों को तो फिर पीछे से बनना ही है। ओके, थैंक यू। तो सरिता जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं, किस तरीके से आपकी एंट्री हुई इस बिजनेस में, किस तरीके से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कब टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, क्या चैलेंज आए और क्या अचीवमेंट्स है, सब कुछ जानना चाहेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन। ओके मैम, मेरा नाम सरिता धाकड़ है। अभी मैं ग्वालियर में रहती हूँ, एमपी में। मैं एक गांव से हूँ, छोटे से गांव से। मेरी बचपन में पढ़ाई लिखाई भी गांव से ही हुई है, और 12th मैंने किया है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती है। ओके, 12th पास है आप, ठीक है। सो आगे हाँ बताइए। आगे मैम, हाँ मैम, हाउस वाइफ हूँ। मैंने लाइफ में कभी कुछ करने का सोचा नहीं। सोचा तो घर वालों ने कभी मुझे करने नहीं दिया। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन मिला। मैंने ऐसे ही अभी मैं एक ग्रुप में ऐड थी, तो मैंने कायनात मैम का पोस्टर ही देखा था, शायद ऐसा ही है। तो मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कायनात मैम को। कायनात मैम के थ्रू ही आई थी मैं। वहां से मैं आई थी। मैंने 4-5 दिन सोचने में लगा दिए कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि कभी मैंने लाइफ में मैम कभी कुछ किया नहीं। ये तो वैसे ही था मेरे लिए भी। बड़ी हिम्मत करके मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने कहा अगर एक बार 1,000 रुपए चले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार लेके देखती हूँ 1,000 रुपए का सामान। फिर मैंने 4-5 दिन में मुझे मैम का कॉल आया, मैंने आईडी एक्टिवेट करवाई। फिर मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे, तो मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे 3-4 महीने लगे थे, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है कुछ भी मैम, तो सीखने में मुझे भी टाइम लगा काफी हद तक। 3-4 महीने में मेरी टीम बिल्ड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। जो चीजें मुझे नहीं आती थी वो मैं कायनात मैम जो बोलती थी वो नोटिस करती थी, नोटबुक में नोट करके रखती थी। जो भी इंग्लिश में बोलती थी कि इसका क्या मतलब है, सारी चीजें मैं नोट करके रखती थी, फिर उसको रिवाइज करती थी बाद में। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे सारी चीजें सीखी हैं। यहाँ से आता कुछ नहीं था, लेकिन सारी चीजें यहाँ से सीखा है मैंने। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि 3 से 4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी। इवन इंग्लिश वर्ड भी आप लिख के और प्रैक्टिस करती थी, हाँ मैम, ताकि आप बोलना सीख जाए उनको। गूगल में भी सर्च करके देखती थी कि इसका क्या मतलब है। अभी भी देखती हूँ जो नहीं आता, लेकिन काफी हद तक मैंने सीख लिया है यहाँ पे, 80% तक। बिल्कुल नहीं, ये बात तो है कि अगर जब हम कुछ करते हैं ना, तो लोगों को देख के उनके साथ रह के हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ मैम, कोशिश से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये समझिए मैंने जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया है। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटा से लेके, ऐसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कहा कभी कुछ नहीं किया तो यहाँ पे करके देखूंगी। आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत, जो सीनियर मैम है सबकी देख देख के मैंने कहा एक दिन मैं भी 20,000 तक कमा लूंगी। तो मैं बस इतना ही सपना लेके आई थी यहाँ पे। लेकिन अभी जब मैं सक्सेस होने लगी तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कमाऊंगी मैं। बिल्कुल, आप लाखों कमाएंगी। क्योंकि देखो, सीखते 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 जब हम घर में रहते हैं ना, तो अगर हमें कुछ आता भी है ना, तो वो भी भूल जाते हैं। आप भले ही जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लो, जो काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जॉब्स की हुई हैं, लेकिन फैमिली में आने के बाद जॉब्स छोड़ दी, और जब वो कुछ साल 10 साल 15 साल फैमिली में रह लेते हैं ना, तो जो कुछ भी उनको आता है वो भूल जाते हैं। ठीक है ना। हाँ मैम, जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं, जैसे मोदी केयर कर रहे हैं, तो मोदी केयर में हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों की हम मीटिंग्स देखते हैं, हम मीटिंग देते भी, मीटिंग्स लेते भी हैं। ऐसी कंडीशन में जब इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो हम वर्ड्स, हमारा जो शब्दकोश है वो बड़ा हो जाता है। हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, हम बहुत सारे हिंदी वर्ड सीखते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत परफेक्ट हो जाती है ना। बोलने के तौर तरीके हमारे बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत कुछ बोलना, हाँ बहुत कुछ बोलना सीखा है मैम। अभी तो मैं बच्चों के स्कूल में पीटीएम में भी जाती थी, तो वहां भी मैं मैम से कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन अभी जाके बहुत अच्छे से पीटीएम भी लेती हूँ, और कॉलोनी में भी सारी औरतें बोलती हैं कि तुमने बड़ी जल्दी अच्छे से बोलना सीख लिया। मैंने कहा हाँ, ये मोदी केयर का कमाल है मेरा। देखा, मोदी केयर में आने के बाद में लोग स्किल्स भी सीखते हैं, बोलना सीख जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है, पर्सनैलिटी काफी इंप्रूव होती है।
तो ये पता है इन चीजों के कोर्सेज होते हैं, बोलना सिखाने वाले भी कोर्सेज होते हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट्स के भी कोर्सेज होते हैं, और यहाँ हमारे साथ मोदी केयर में लोग आके फ्री में ये सब कुछ सीखते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे 4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, तो आपने कितने टाइम में यहाँ पर सफलता हासिल कर ली, और फिर अपने फैमिली के चैलेंजेस जरूर बताना कि फैमिली की तरफ से आपको क्या समस्या आई, क्योंकि आती है सबको। अभी समस्या तो मैम अभी तक है, अभी भी मुझे किसी ने नहीं सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड तक ने भी नहीं सपोर्ट किया है। जैसे कभी स्टेटस भी लगाती हूँ व्हाट्सएप में तो भी उनको बुरा लगता है, तो मैं ब्लॉक करके रखती हूँ अभी भी उनको। आपको तो मेरे जैसे ही किया, मेरे हस्बैंड बड़ा समस्या आती तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया ना दिखेगा ना चला दिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम ऐप भी सब जगह से ब्लॉक कर दिया अभी उनको। मैंने कहा बाद में आपको ब्लॉक से हटाऊंगी, जब आते हैं तब मुझे अनब्लॉक कर जाते हैं, मैं जाएंगे तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगी उनको। वेरी गुड, ये काम बढ़िया किया। मैंने भी ऐसे ही किया था, इंस्टा पे वो बहुत ज्यादा वो करते थे, ऑब्जेक्शंस उठाते थे, तो मैंने उनको ब्लॉक ही कर दिया, उनको मेरे वीडियो देखने बंद ही हो गए। जरूरी होता है भाई, काम करना है, जरूरी होता है, सारी चीजें नहीं करने दोगे तो फिर कैसे करेंगे, करना तो है ही, आगे बढ़ना है। एक बार तो जिंदगी में कभी करना आगे कदम बढ़ाया है, कभी कुछ ऐसा किया नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, या फिर मैं खुद ही अपने आप में हिम्मत हार जाती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ से मैंने सारी चीजें सीखी हैं, यहाँ तक कि मैंने मुझे मेकअप भी नहीं आता था, अच्छे से तैयार होना भी नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा तो आने लगा है मैम, मतलब बहुत कुछ सीख गई है यहाँ से तो मैं। ओके, तो आप मुझे बताइए, जैसे 4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, तो आपका डायरेक्टर भी मैंने सुना है कि आप सीनियर डायरेक्टर है, तो कितने टाइम में आपने डायरेक्टर कर लिया और उसके बाद सीनियर डायरेक्टर आप कब बन गए? मैम मेरा 7 मंथ में हो गया था डायरेक्टर लेवल, 15 जनवरी को, अभी 15 मार्च को मेरा सीनियर डायरेक्टर भी हो गया है। ओके, आपकी ज्वाइनिंग कब की है? मेरी ज्वाइनिंग फरवरी की थी, फिर मेरे हस्बैंड के साथ कोई इशू हुआ था, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, एमपी पुलिस में है, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब चली गई थी कुछ दिनों के लिए, 4-5 महीने के लिए, तो मैंने बिल्कुल ही ब्रेक ले लिया था, मुझे नहीं लगा मैं यहाँ पे करूंगी। फिर जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं वापस आ गई यहाँ पे, जून में आई थी, जून से मैंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, जून से आपने बिजनेस को कंटिन्यू किया है, और जून से लेके आपने जनवरी फरवरी में अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया है ना? हाँ मैम, जनवरी में हो गया था मेरा। 7 महीनों में 4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, यही है ना? जून में आप रिटर्न हुए हैं, 4 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, और उसमें भी आपने जनवरी फरवरी में अपना डायरेक्टर कर लिया, यानी कुछ ही महीनों में कर लिया। तो मैं ये मेंबर्स को इसलिए बताना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी टीम बनी नहीं रही है, हमारी टीम बनी नहीं रही है। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम शुरुआत सीख रहे होते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करना सीख रहे होते हैं, हम फॉलो अप लेना सीख रहे होते हैं, तो शुरुआत में क्या कई बार हम लेट हो जाते हैं टीम बिल्ड करने में, कई बार हमारी टीम बिल्ड होती नहीं है, क्योंकि देखो जैसे जो लोग एक्सपर्ट होते हैं प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप में, वो तो डे 1 से अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको सीखने में टाइम लग जाता है। तो शुरू में आपको भले ही 2 से 3 महीने का 4 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन जब टीम बिल्ड होना स्टार्ट होती है तो एकदम हो जाती है, क्योंकि मेरी भी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी तो एकदम फिर टीम बिल्ड होती चली गई थी, क्योंकि मैं भी प्रोस्पेक्टिंग फॉलो अप में कमजोर थी। 9 महीने मेरी टीम नहीं बनी थी, लेकिन 9 महीने बाद जब मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई तो साल भर में मैं 8,000 की इनकम में पहुंच गई थी। पहला साल जब मेरा कंप्लीट हुआ 8,000 की इनकम थी मेरी। तो आपने जनवरी में फरवरी में आपका हो गया डायरेक्टर, और अभी आपका मार्च में आपने सीनियर डायरेक्टर कर लिया, तो बड़ी स्पीड से बढ़ी आप आगे, है ना? जब बड़ी सीखते हैं ना, हाँ पहले सीखते हैं ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो कहते हैं ना पहले सीखो सारी चीजें, उसके बाद पता ही नहीं चलता कब टीम बन जाती है और कब इनकम आने लगती है। तो मैंने कभी इनकम पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितनी इनकम आ रही है, मैंने कभी नहीं देखा सच में मैम। अभी 2 महीने से मैं चेक कर रही हूँ कि इनकम कितनी आ रही है, लेकिन उससे पहले मैंने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे सीखना था और मैं हर मीटिंग लेती थी। मीटिंग मैंने कभी स्किप नहीं की, कभी हो जाती थी थोड़ी बहुत जैसे बिजी होती तो, लेकिन मैंने कभी मीटिंग स्किप नहीं की। और 6 से 7 मेरी नोट्स बनी हुई है, हर टॉपिक पे अलग अलग नोट्स बना के रखी है मैंने। ओके, तो पहले आपने सीखने पर फोकस किया, और सीखने के बाद फिर आपने बिजनेस किया, और शुरुआत आपने इनकम देखी नहीं। मैं भी लोगों को कहती हूँ, शुरू में हमें लोग बोले जाते हैं कि मैम 300 रुपए आ रहे हैं, मैम 200 रुपए आ रहे हैं। अरे आपको छोटी छोटी इनकम नहीं देखनी है, स्टार्टिंग में छोटी इनकम ही आती है क्योंकि टीम का साइज छोटा होता है, लेकिन बाद में जब टीम का साइज बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है। तो शुरू में हर किसी को छोटी इनकम आती है, आपको छोटी इनकम नहीं देखनी है, ये रास्ता है, इसमें चलना है आपको फोकस करना है बड़ी इनकम पे, ठीक है ना? जो आपको कुछ टाइम बाद आएगी, जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जब आप टर्नओवर बड़ा बैठेगा तो कुछ टाइम बाद आएगी, तो आप फोकस करो बड़ी इनकम पे। जब मुझे 1200 रुपए की इनकम आती थी तो मुझे किसी ने बोला था कि 1200 रुपए के लिए पूरे दिन लगी रहती है, ले 1200 रुपए मुझसे ले ले। मैंने कहा कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ना, ये 1200 रुपए के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि जो मुझे फ्यूचर में जो 2-2.5 लाख रुपए की इनकम आएगी ना, जो मुझे फ्यूचर में लाखों की इनकम आएगी, मैं ये काम उसके लिए कर रही हूँ। तो ये तो रास्ता है, इसको तो चल रहा है, हर कोई चलता है, हम भी चले थे, आप भी चल रहे हो, ठीक है ना? तो छोटी इनकम पर ध्यान मत दो, बड़ी इनकम को दिमाग में रख के काम करो, क्योंकि वो बाद में आएगी। पहले महल खड़ा होता है तब उसमें हम रहते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना पहले ईंट रखी हो वहां रहने पहुंच जाओगे आप, ले कपड़े अपने, है ना? तो घर को बनने में भी टाइम लगता है। सबसे पहले मेंबरों को यही क्वेश्चन रहता है कि आपकी इनकम कितनी है और फर्स्ट मंथ में मुझे कितनी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये गलत सवाल होता है। आपको शुरुआत में छोटी इनकम को फोकस करना ही नहीं है, आप यहाँ पे आए हो बड़ी इनकम के लिए, वो रास्ता है वो तय करना है। क्योंकि जब घर बनता है, आप सब लोग बताइए, आप सब लोग यहाँ है, जब घर की नींव रखी जाती है और नींव रखने के बाद फिर उसके ऊपर ईंट रख के एक बिल्डिंग खड़ी होती है,
एक कमरा बनता है, दूसरा कमरा बनता है, फिर छत चढ़ती है। जब कंप्लीट बन जाता है तभी तो हम उसमें रहने जाते हैं कि भाई बस नींव डाली है और ईंटें खड़ी की हैं, हम पहुंच गए ले कपड़े उसमें रहने के लिए। सब कोई नहीं जाता जब तक पूरा घर रेडी नहीं हो जाता, कोई नहीं जाता। ऐसे ही हम घर बना रहे हैं, ये जो हम टीम खड़ी कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में टीम का साइज छोटा होता है इसलिए इनकम छोटी रहती है, बाद में टीम का साइज बड़ा हो जाता है तो इनकम बड़ी हो जाती है। तो ये रास्ता है, सबको तय करना है। शुरुआत की इनकम में ध्यान नहीं देना है। आप जो काम कर रहे हो, आज जो आप टीम खड़ी कर रहे हो, वो टीम से फ्यूचर में आपको लाखों की इनकम आएगी, इसलिए आज आप टीम खड़ी कर रहे हो। ये आप पहले नींव भर रहे हो, फिर ईंटें खड़ी कर रहे हो, ये बेस रेडी कर रहे हो। बाद में मकान तैयार होगा और आप बहुत अच्छी इनकम उठाएंगे, फिर आप मंजिल पर मंजिल चढ़ाते चले जाते और इनकम बढ़ाते चले जाते। यहाँ पे आने के बाद मैंने मैम एक चीज पढ़ी थी कि 80% करोड़पतियों के पास कोई डिग्री नहीं होती। तो मैंने कहा जब मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं करके देखती हूँ, अगर ये सच है तो मैं भी करके देख लूँ। फिर कायनात मैम की मैम ने भी बोला था एक बार क्या, वो तो बार बार भी बोलते हैं कि आप 1 साल दे के देख ले इस बिजनेस में। मैंने कहा 1 साल आप अच्छे से दो, मन से दो और शिद्दत के साथ दो, कंटिन्यूटी के साथ वर्क करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं कंटिन्यूटी के साथ ही करती हूँ। ओके, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे करोड़पति ऐसे कि भाई डिग्री नहीं है तो पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती है, सीखो और करो, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 1 साल तक लगातार बहुत अच्छे से काम करो। कहते हैं ना, शुरुआत के 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान के लिए। अगर वो 90 दिन अच्छे से काम कर ले ना, अच्छे से सीख ले, तो फिर वो तेजी से ग्रो करता हुआ चला जाता है। और शुरुआत के 3 साल किसी भी इंसान को लखपति बनाने के लिए सफिशिएंट है। 3 साल कंसिस्टेंसी से आपने काम कर लिया। मेरी 3 साल में इनकम 2,85,000 पहुंच गई थी। जब मेरा तीसरा साल कंप्लीट हुआ था इनकम 2,85,000 थी। तो शुरुआत के 3 साल इंसान को लखपति बनाने के लिए सफिशिएंट है। प्रॉपर तरीके से काम करो, और शुरुआत के 3 महीने बहुत जरूरी है, ये आपके सीखने के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत के 90 दिन बहुत जरूरी है सीखने के लिए। ओके, सो आप सीनियर डायरेक्टर निकल चुकी हैं कुछ ही महीनों में, 7-8 महीनों में आपने सीनियर डायरेक्टर कर लिया है। अब हम आपसे आपके काम करने का तरीका भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप जो भी लीड वगैरह आपको मिलती है या आप जनरेट करते हो जो भी है, तो उनके साथ में आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, फिर आप उनका फॉलोअप कैसे लेते हो। मैंने सुना आपका ज्वाइनिंग रेशो काफी अच्छा है, तो कैसे आप उनको प्लान बताते हो, कैसे आप उनका फॉलोअप लेते हो, जरा हमसे। मैं मेरा प्लान बताने का तरीका सिंपल है, मैं भी सिंपल हूँ वैसे। मैं उनको 3 बजे वाली मीटिंग से सुन के मैंने एक थोड़ा सा प्लान बनाया था, तो वो मैं प्लान उनको एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद मीटिंग दे देती हूँ 3 बजे का। 3 बजे की मीटिंग के बाद उनको मैसेज कर देती हूँ, मीटिंग से फ्री होने के बाद आप मुझे कॉल करिए, या फिर आप जब भी फ्री हैं तब मुझे बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूँ। तो जब भी वो फ्री होती है मैं कॉल कर लेती हूँ उनसे, फिर बात करती हूँ कि आपको मीटिंग कैसी लगी, या फिर मीटिंग में कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी, जो भी आपके डाउट है। या फिर वो अगर नहीं करना चाहते हैं, कोई भी रीजन है, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या रीजन है, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। ओके, मतलब सिंपल। आपका ज्वाइनिंग रेशियो क्या है, मतलब कितने लोगों से बात करके कितने आधार निकाल लेती हैं रेगुलर? मैम 10 में से 2 निकल जाती हैं, कभी कभी नहीं भी निकलता है, लेकिन अच्छा होता है तो 10 में से 2 निकल जाती है। 10 में से 2 आधार निकाल लेती हैं, और सिंपली बस आप उनको एक्सप्लेन करती हैं, थोड़ा सिंपल सा तरीका है आपका। तो नहीं मैम, मैं शॉर्ट में बताती हूँ उनको। ज्यादातर मैं उनको क्या बताती हूँ, मैं अभी जैसे छोटा सा प्लान एक्सप्लेन करूंगी, अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, उनका लूंगी, प्लस उनसे पूछूंगी आप 5 मिनट फ्री हैं क्या, आपको प्लान एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या, और उनसे पूछूंगी आप क्या करती हैं, फिर बताऊंगी उनको कि वर्क फ्रॉम होम में आपको घर पे ही रह के काम करना है, कहीं आना जाना नहीं है, और जो डेली नीड का सामान है ऐसे करके एक पॉइंट और बता दूंगी। उसके बाद बोलूंगी कि मैं मीटिंग में हूँ, अभी बिजी हूँ, आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मुझे और भी मेंबर को इनवाइट करना है। अगर आप करना चाहती हैं, फिर मीटिंग लेना चाहती हैं, तो मीटिंग सीट फुल हो जाती है, हमें अरेंज करनी पड़ती है, आप मुझे बता दीजिए मीटिंग लेना है तो ऐसे करके मैं बताती हूँ। ये मेरा तरीका है। अच्छा, मतलब आप क्या करती हैं कि आप मेंबर के सामने क्यूरियोसिटी नहीं रखती है, मतलब उसको थोड़ा बहुत जानकारी दे देती हैं, है ना? हाँ मैम, ज्यादा पूरा प्लान एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, उसमें बचा लेती हूँ कुछ भी, जैसे इनकम का है शॉर्ट में बता के फिर बता देती हूँ कि मीटिंग में सीट फुल हो जाती है, अगर मीटिंग लेना है आपको तो मुझे बता दीजिए, हमें अरेंज करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो आपका ये है कि आप थोड़ा बहुत क्लू दे देती हैं कि आपको घर का सामान लेना है और आपको टीम बिल्ड करनी है, बताती है क्या टीम बिल्ड करनी है? हाँ मैं कभी कभी किसी को बता देती हूँ, कोई ज्यादा पूछता है तो, वैसे ज्यादातर नहीं बताती हूँ। अच्छा, टीम बिल्ड करनी ये नहीं बताती, बस ये कहते थे घर का सामान लेना है, और घर का सामान लेके आप यहाँ पे पैसा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मीटिंग में आइए, पहले आप मीटिंग में आइए, उसके बाद जो भी डाउट बचेगा वो मैं आपका क्लियर करूँ। ओके, तो बस आप इतना सा बताती हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, मोबाइल फोन की हेल्प से घर बैठे सारा काम करना है, जितना चाहे उतना कमा सकती हैं, और आपको आपके घर में सामान तो आता ही है, तो आपको बस वो घर का सामान लेके ही काम करना है, घर का सामान लेना है तो घर का सामान लेते हुए काम करना है, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है ना? टीम ये नहीं बताती है, टीम बनानी है, लोगों को ज्वाइन कराना है, ये आप प्रोस्पेक्टिंग में नहीं बताती, है ना? हाँ मैम। तो ज्यादा जानकारी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप 3 बजे के सेशन में आइए, तो इसमें आपका ज्वाइनिंग रेशो ठीक है। तो ये ट्रिक आप मीटिंग की सीट फुल हो जाएगी। अच्छा, वो भी रखती हैं कि मैंने खुद से लिमिटेड सीट्स है, मीटिंग की सीट्स फुल हो जाएंगी, आप बता दीजिए
ताकि हम आपको ज्वाइन करा दें। हाँ, इससे करके देखा था मैंने, तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने कहा फिर यही करते हैं। अच्छा, मतलब जब से आप मीटिंग की सीट्स फुल हो जाएंगी ये कहना शुरू किया है, उस टाइम से आपके साथ में ज्यादा लोग बैठते हैं मीटिंग में? हाँ, ज्यादा मीटिंग में आ जाते हैं। ओके, मीटिंग्स की आप मुझे बता दीजिए, मीटिंग्स की सीट फुल हो जाएंगी, फिर आपको हाँ। सीट नहीं, हाँ अगर मैम। आपको अटेंड करनी है तो बता दीजिए, है ना? हाँ मैम, ऐसा। ओके, सो मेंबर्स आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो अरुणा जी का तरीका था। अरुणा जी क्या करती है कि जैसे मैं बताती हूँ ना, मैं कभी नहीं बताती क्या काम है, हम बस सिंपली ये बताते हैं घर बैठ के करना है, मोबाइल फोन की हेल्प से करना है, मोस्टली काम कॉलिंग का रहेगा, जितना चाहे उतना पैसा आप अर्न कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम है, ठीक है ना? लेकिन जो इन बिजनेस प्लान है वो आपको 3 बजे सेशन में बताया जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। अगर कोई ये पूछता है आप ही बता दो, तो ये कह देते हैं हम कि हमारे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं, हम बिजी रहते हैं, किसी भी इंसान को प्लान बताने में हमें 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है? तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, आपको हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, और एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएगा। हम आपको यहाँ बोलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, वहां पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा के, पीडीएफ को दिखा के तब समझाया जाएगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हम ऐसे बताते हैं। मैम ये कह रही है वो पहले इंट्रोडक्शन देती हैं, फिर इंट्रोडक्शन लेती हैं, फिर कहती हैं हाउस वाइफ्स के लिए बहुत अच्छा काम है, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो घर बैठे, मोबाइल फोन की हेल्प से जितना चाहे उतना कमा सकते हो, आपके घर में सामान तो आता ही होगा, तो जो घर का सामान है वो खरीदते हुए आप काम कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 बजे का सेशन अटेंड कीजिए। ऐसी प्लान एक्सप्लेन करती हैं? हाँ मैम, अपना इंट्रोडक्शन बहुत कम देती हूँ, जैसे कोई ज्यादा ही पूछता है तो अपना बता देती हूँ, बाकी उनका ले लेती हूँ कि आप कहाँ से हो, कौन हो, ऐसे करके उनसे बात करती हूँ। तो ज्यादा जानकारी आपको 3 बजे की मीटिंग में दी जाएगी, 3 बजे की मीटिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा, और जो भी आपके डाउट रहेंगे मीटिंग के बाद आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैम इस तरीके से करती है, मतलब वो बता देते हैं घर का सामान लेना है, ठीक है? तो आप भी प्रेजेंटेशन अपना रेडी कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। बताता सब कुछ, हर कोई सब कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर आप सब कुछ बता दोगे तो फिर वो मीटिंग में नहीं आएंगे। आपको क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी मैजिकल लाइंस आपको यूज करनी पड़ेंगी कि वो 3 बजे के सेशंस में आए। हम लोग तो कुछ बताते ही नहीं है, बस 3 बजे की मीटिंग में बुला लेते हैं उनको, है ना? वो भी थोड़ा बहुत ही बता के कुछ मैजिकल लाइंस यूज करते हैं, 3 बजे मीटिंग में बुला लेते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? फॉलोअप का तो चलो सामने वाला जो क्वेश्चन करता है उसके आधार पर फॉलोअप होता है, और अगर कोई इंसान क्वेश्चन नहीं करता है तो फिर आपको शुरू हो जाना चाहिए, ताकि कोई ना कोई डाउट उसका निकल आए। ओके, सो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी टीम को, हमारी टीम की हाउसवाइफ को, जो इस बिजनेस को इतना ज्यादा देने के लिए? हाँ, मैं बस मैम यही बोलूंगी कि जब मैं कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, जितने जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया है, लाइफ में फर्स्ट बार यहाँ से काम करना स्टार्ट किया है, मुझे जिंदगी में पहली बार ये वर्क मिला है, और मिला है तो सक्सेस भी मिला है, बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, और इस साल के लास्ट तक जाते जाते मैं बहुत अच्छी इनकम भी लूंगी। तो मैं यही बोलूंगी सभी को, क्योंकि मेरी बराबर तो कम पढ़ी लिखी कोई भी नहीं होंगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी करिए। बैठे बैठे वैसे भी मेरा सारा टाइम रील देखने में जाता था, पहले खत्म हो जाता था नेट तो फिर से डाल लेती, तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए। सभी के पास फ्री टाइम तो बचता ही है मैम, 2 से 3 घंटा, तो उसको यूज करके यहाँ पे वर्क कर सकती हैं, वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चों को का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हैं, बच्चों के सपने पूरे कर सकते हैं, और अपने सपने पूरे कर सकती हैं। ओके, एक मैसेज आ रहा है कि अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये बिजनेस नहीं करना है, अगर लोग फॉलोअप के बाद में भी लोग मना करते हैं, फॉलोअप ले रहे होते हैं, फॉलोअप के बाद भी लोग मना करते हैं, तो फिर आप उनको कैसे मनाती हैं? मैम उनसे पूछती हूँ मैं, क्या रीजन है, आप मुझे रीजन बताइए, प्रॉब्लम क्या है आपकी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम उनको बॉस के तरीके से बात नहीं करते हैं, मैंने कहा हम फैमिली है, एक फैमिली मेंबर के हिसाब से बात करते हैं, और जब मेंबर से पहले जब बात करते हैं तो अच्छे से दिल से अटैच हो जाते हैं। क्या करती हैं, बच्चों से भी सबसे अच्छे से प्यार से बात करते हैं, तो वो सामने वाला भी दिल से अटैच हो जाता है, फिर वो सारी चीजें बताने लगता है। मुझे ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं मैम, तो मैं उनसे प्रॉब्लम पूछती हूँ, फिर आप उनका सॉल्यूशन दे देती हैं। हाँ, ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो घर की तरफ से आती होंगी, हस्बैंड नहीं करने देंगे, सासू माँ नहीं मानेंगी, घर में ससुर जी सामान बढ़ते हैं, है ना? तब मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, हस्बैंड से पूछ के आप साड़ी तो नहीं लेती हैं, करवा चौथ में अगर साड़ी लेगी तब भी आप गुस्सा हो जाओगे, तो आप एक बार तो रिस्क ले सकती हैं। इतना पैसा तो हर औरत के पास रहता है, मैं तो खुद का जानती हूँ, चावल के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में छुपा के रखती है हाउस वाइफ, पैसा बचा के रखती है। तो मैंने कहा आप उस पैसे को यूटिलाइज करिए, 6 महीने में आपकी अच्छी खासी इनकम आएगी, और आप घर वालों का भी हेल्प करोगे, अपना तो अपने घर वालों की भी हेल्प करोगे, तब भी वो नहीं रोकेंगे। तो 6 महीने आप रिस्क ले लीजिए, उसके बाद आपकी इनकम अच्छी आने लगती है। बिल्कुल नहीं, आज के टाइम पे जो हाउसवाइफ है वो डिसीजन लेने कंडीशन में है, वो पुराना जमाना होता होगा जिसमें अगर हाउसवाइफ काम कर रहे तो उसका हस्बैंड अड़ जाता हो या कुछ और हो जाता हो। आजकल के तो बेचारे सब कह ही पाते हैं, मानना ना मानना हमारे ऊपर होता है। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद बता दिया कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने मुझे मना किया, मना करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना लगी रही, और आप इनको भी देख रहे हो, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होते होंगे जो अपनी हस्बैंड की सारी बातें मानते होंगे। अदरवाइज आज के टाइम पे तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो डिसीजन खुद लेती हैं, है ना?
कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड की हाँ मैम, वर्क करने के टाइम पे हाँ जब काम करने का टाइम आता है, बात आती है, तो बोलती है हस्बैंड ने मना कर दिया। ऐसी कोई और चीज लेना है उन्हें, ज्वेलरी लेना है, साड़ी लेनी है, तब हस्बैंड आगे नहीं आते हैं, तब उनको लेना ही लेना है। आजकल ऐसा रहा नहीं है कि हस्बैंड मना कर दे और लेडी मान जाए, ऐसा है नहीं, बहुत ही कम चांस है ऐसा होना कि हस्बैंड मना करे लेडी मान जाए। आप बताइए, आप सबके हस्बैंड हैं, ठीक है ना, तो आप मुझे यहाँ सही सच सच जवाब देना, हाँ ना में। अगर आपके हस्बैंड मना करते हैं कि ये काम नहीं करना है, तो आप मान जाएंगी? कोई भी काम XYZ, मैं मोदी की नहीं कह रही, XYZ है, आप मान जाएंगी क्या? आप उनकी सारी बातें मानती हैं? आपके हस्बैंड बोले मायके नहीं जाना है, तो आप मान जाती हैं? या आपके हस्बैंड बोलते हैं ये चीज नहीं लोगी तुम, तो आप मान जाती हैं? मोस्टली बताइए, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल मैंने भी नहीं माना है मैम कभी और मैंने कभी पैसा भी नहीं मांगा है उनसे परचेसिंग के लिए। मैं अपने पैसे से परचेसिंग करती हूँ, उनको पता भी नहीं है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और हर महीने 100% अपना घर का सामान लेती हूँ। मैं इस बात को जानती हूँ कि आजकल की जो महिलाएं हैं, ज्यादातर 99%, 1% अगर गलती से रह गई हो तो मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ से आई होंगी वो कह नहीं सकती मैं पिताजी होंगी वो अदरवाइज आज के टाइम पे तो कोई भी अपनी हस्बैंड की बातें मानता नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर होते हैं मेरी नजर में तो। मैं वो पता नहीं पुराना जमाना था कि हस्बैंड बाप की तरह होता, वाइफ पता नहीं बच्चों की तरह होती, जो हस्बैंड बोलेगा वही बात मानेगी, परमिशन लेगी, मैं काम कर लूं क्या, मैं वो काम कर लूं क्या। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, उनके अपने अपने डिसीजन होते हैं। हाँ, वो सहमति ले सकते हैं एक दूसरे से, मैं ये काम करने जा रही हूँ, या वो सहमति ले सकते हैं मैं ये काम करने वाला हूँ, बस। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इक्वल होता है, कोई आजकल इतनी ज्यादा बात नहीं मानता है ना। तो ये तो लोग आड़ लेते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा कोई मेंबर आता है जो हस्बैंड की आड़ ले रहा हो, तो फिर आप उस ऐसी कंडीशन में उसको समझा सकते हैं, ठीक है ना, और उनको बोल सकते हैं कि देखिए डिसीजन आपका है, काम आप करेंगी, लाइफ आपकी सेट होगी। और हस्बैंड का तो क्या है कि हमारे भी मना करते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि हमें पैसा आता है, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो आपको नॉलेज है ना, वो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एंड ही नहीं पता, जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, जिसको फॉर्मूला जिसको पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस हिसाब से काम करती है, वो आपको क्या सलाह देंगे, ठीक है ना। क्या है, वो हमें कभी सलाह नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये बात आप अपने अपने लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड नेटवर्क मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता, इसलिए वो आपको सलाह नहीं दे सकते। जिन्होंने किया है वो दे सकते हैं। और आप काम करो, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं आज, कल वो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे अगेंस्ट खड़े थे, आज मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मैं लाखों की इनकम अर्न करती हूँ। उनके हस्बैंड जो अरुणा जी आई थी, उनके हस्बैंड पहले अगेंस्ट खड़े थे, आज वो शांत है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आने लग गया है, और ज्यादा पैसा आने लग जाएगा तो सपोर्ट में आ जाएंगे, वो भी लग जाएंगे इनके साथ में काम करने में। इनके हस्बैंड भी अभी नॉर्मल है, कुछ टाइम में इनके हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, थोड़े दिन बाद करने लगेंगे। नोट आते ही सब लोग सपोर्ट में आ जाते हैं, कोई ऐसा बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो शुरू से ही सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज नोट आने के बाद सब सपोर्ट में आ जाते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण मैं खुद बैठी हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कर रहे हैं मैम, आप ही को देख के कर रहे हैं मैम, और थैंक यू सो मच आपका सबसे बड़ा कायनात मैम का, कि आपसे और कायनात मैम से और जो भी मेरी अपलाइन है, मोदी केयर फैमिली है, सबसे जीना सीखा है मैंने, यहाँ से जिंदगी की जीना सीखा है। मुझे लगता था कि मैं कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी, बस खाना बनाते बनाते मर जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन अब नहीं लगता, अब तो मैं कुछ करके ही जाऊंगी मैम। नहीं, बिल्कुल आप बहुत आगे जाएंगी, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगी, और सारी फीमेल्स को डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए, उनको काम करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके हस्बैंड आप पे प्राउड फील करते हैं। आज वो भले ही आपको मना कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन कल जब आपका रिकॉग्निशन हो रहा होगा, कल जब आप बहुत अच्छा पैसा कमा रही होंगी, कल जब आपके बारे में लोग पूछ रहे होंगे, बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि आपके बारे में हमने बहुत सुना है, तब सबसे ज्यादा जो प्राउड फील करेंगे ना, वो आपके हस्बैंड होंगे, ठीक है ना। जो आज आपको मना कर रहे हैं, कल वही आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं बैठी, मेरे हस्बैंड बहुत प्राउड फील करते हैं और एक समय था जब वो मेरे बहुत अगेंस्ट खड़े थे ठीक है। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ में, आप बस रुके रहिए, डटे रहिए, और अपने हस्बैंड की आड़ मत लीजिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हर किसी सारी बातें नहीं मानते हैं उनकी, ठीक है ना। और उनके लिए कीजिए ताकि वो आप पे प्राउड फील करें। एक समय ऐसा होगा प्राउड भी फील करेंगे और आपके सपोर्ट में भी खड़े होंगे जब आप कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सरिता जी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। तो मेंबर्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, कुछ सीखा आपने आज के सेशन से? एक चीज तो ये सीख लो कि मोदी के सबसे इजी प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो, किसी से नहीं कमा सकते, ना गवर्नमेंट जॉब से ना प्राइवेट जॉब से। दूसरा ये सीख लो कि हस्बैंड सबके मना करते हैं शुरुआत में, हो सकता है फैमिली सबकी अगेंस्ट होती है शुरुआत में, लेकिन जब आप काम करते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट में आ जाती है, वो आपको प्राउड भी फील करती है, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा रिस्क ले लो, काम कर लो,
कल की तारीख में आपकी फैमिली ही आप पे प्राउड फील करेगी, आपकी फैमिली सब सपोर्ट में आ जाएगी जब आप कमाने लग जाओगे, जब आप सफल हो जाओगे। वो बोलेंगे देखो ये मेरी वाइफ है, मोदी केयर करती है, मोदी केयर में ये लेवल है उसका, इतना प्राउड फील करेंगे। मेरी बेटी है, मोदी केयर करती है, ये इतना कमाती है, वो प्राउड फील करेंगे आप पे। तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए ताकि आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करे। यहाँ बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, आपको पता नहीं है, मुझे मिलता है ना, इसलिए मुझे पता है। जब अभी पार्टी में मेरे साथ मेरे हस्बैंड गए थे ना होली पार्टी में, इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे मेरे ऊपर, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा। वही है वो इंसान जो किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट खड़े थे, आज सपोर्ट में है और प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर कि मैं बहुत बड़े लेवल पे हूँ, बहुत अच्छा कमाती हूँ, लोग मुझे पूछते हैं। ठीक है ना, तो आप भी कीजिए इस बिजनेस को ताकि आपकी फैमिली भी आपको प्राउड फील करे। तो थैंक यू सो मच सरिता जी, आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी भी बहुत बढ़िया लगी हमें, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहे। आप सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत जल्दी आप प्लैटिनम बने, डायमंड बने, बहुत अच्छा पैसा कमाए, और अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अच्छी इनकम के साथ में, नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच मैम, अगर आपका ख्याल अपने हमका साथ रहा तो जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बस मेहनत करती हूँ, मुझे मेहनत करूंगी, हमेशा करूंगी, और जहां तक भी जाऊंगी मेहनत करते करते ही जाऊंगी, सारी चीजें शिफ्ट होंगी। बस आपको कहना मैम, दोनों का साथ चाहिए मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होने